जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है 11 मई को और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर, वो कह रहे हैं कि सर बताइए कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए पेपर पिछली बार से और इस बार किस तरीके से उसका तो डिस्कशन करेंगे, बट बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कट ऑफ को क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी हो सकती है कट ऑफ। कुछ लोग 94 बता रहे हैं, कुछ लोग उसको 105 बता रहे हैं पिछली बार की तरह, कुछ 110 बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रैशनल तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा और जो कट ऑफ होगी ना, लगभग लगभग उतनी ही जाएगी जितनी मैं यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे पेपर हमने देखे हैं प्रीवियसली भी, जितने भी हमने कट ऑफ बताए हैं लगभग लगभग उसी के पास ही गए हैं। रैशनल तरीके से कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा और आप भी ये चीज़ यहाँ पे देखोगे कि जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ और फिर जो कट ऑफ है उसको भी सही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जितनी भी आपने वीडियोज़ अगर देखी भी होंगी, तो हो सकता है कि अगर आपकी उतने नंबर आ रही तो आप उतनी ही कट ऑफ मान ली, बट जो यहाँ पे मैं बताऊँगा वो रैशनल होंगी और लगभग लगभग उतनी ही कट ऑफ जाएगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप रियल की कट ऑफ आ भी जाएगी उसके बाद आप यहाँ पे भी देखोगे तो लगभग लगभग आपको उतनी ही कट ऑफ मिलेगी। तो चलिए एक बार बिल्कुल जैसे साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे हम कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि कौन कौन कितने कितने क्वेश्चन आए थे किस किस सेक्शन से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, तो उत्तराखंड से यहाँ पे टोटल 41 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 11 थे, साइंस से 7 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन थे और करंट से 6 क्वेश्चन थे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे ये कोष्टक में जो लिखा है ना मैंने, ये वो क्वेश्चन है जो डुएबल थे, मतलब किए जा सकते थे। तो उत्तराखंड में जिन स्टूडेंट ने अच्छा खासा पढ़ा है, तकरीबन तकरीबन जो 35 क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, 35 क्वेश्चन डुएबल थे। हिस्ट्री तो काफ़ी सरल आई थी, कुछ कुछ क्वेश्चन 2-3 थे जो थोड़ा टफ टाइप के थे, बट 5 क्वेश्चन फिर भी आप लोग आसानी से कर सकते थे। अगेन ज्योग्राफी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग थी, बट मैं अगर मानूँ तो उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी नहीं थी। 8 क्वेश्चन आप आराम से इसमें कर सकते थे। वहीं अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी हमेशा से उत्तराखंड के जितने भी आज तक मैंने पेपर देखे हैं, हमेशा से पॉलिटी आसान आई है। और पॉलिटी अगेन 7 क्वेश्चन तो आराम से डुएबल थे, 9 में से 9 भी बहुत सारे लोगों ने करे होंगे। मैं ये जानता हूँ कि पॉलिटी हमेशा से आसान आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पॉलिटी अच्छी है भी। तो 7 क्वेश्चन तो आराम से किए जा सकते थे। अगेन इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो अपर पीसीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल हल्की फुल्की थी। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से किए जा सकते थे। अगेन साइंस की बात करूँ तो साइंस में अगेन 7 क्वेश्चन थे, तो 5 आसानी से किए जा सकते थे, और नहीं तो 4 तो आप आसानी से कर सकते थे। अगेन कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में मैं तो ये कहूँगा 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। वहीं बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। तो जो टोटल मिला के जो ये क्वेश्चन है, जो ये डुएबल वाले जो क्वेश्चन है, ये टोटल लगभग 65 से 70 के बीच में डुएबल क्वेश्चन थे जो किए जा सकते थे, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जाके डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। तो 65 से लेकर 70 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। उसके बाद भी अगर जिन बच्चों ने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए होंगे तो वो लगभग 90 के पास पहुँचे होंगे। तो यानी कि मैं ये बताऊं कि जो एवरेज अटैम्प्ट है, जो ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे खासे जिन्होंने तैयारी करी थी और उनका जो अटैम्प्ट रहा होगा, वो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 88 से लेकर 92 के बीच में मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे अटैम्प्ट किया होगा। देखिए साइंटिफिक तरीके से कोशिश करते हैं हम कट ऑफ को निकालने की। तो जो टोटल जो 100 में से बता रहा हूँ मैं अभी, है आपको रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 100 में से लगभग लगभग 88 से लेकर 92 तक अटैम्प्ट किए गए हैं उन स्टूडेंट के द्वारा जो अच्छा खासा तैयारी करके आए हुए हैं। अब देखिए 88 में से कभी हमेशा ये नहीं होता है कि जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे सही चले जाएंगे। मान लीजिए एक एवरेज लगा के 90 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 90 अटैम्प्ट करे थे 100 में से, तो 90 में से तकरीबन क्या होता है ना, 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि हमें वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर में तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन सही है, बट जब हम आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाते हैं, हमारे ख़राब हो जाते हैं, यानी कि हम उन्हें गलत करके ले आते हैं। तो 90 में से अगर हम 20 घटा दें तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो रहे हैं।
ठीक है। तो 20 क्वेश्चन अगर आपके ख़राब चले गए तो यानी कि जो 4 मार्क्स हैं आपके तो वैसे ही आपके चले गए। तो अगर 4 मार्क्स आपके वैसे ही चले गए तो आपके 65 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे ब्राइट स्टूडेंट होंगे जो इसमें 80 नंबर भी ले आएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे वो 75 भी ले आएंगे, बट ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि 15 गुना ज़्यादा निकाला जाता है। प्री में जो पास बच्चे होते हैं वो 15 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो ऑन एन एवरेज की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 75 से लेकर 65 से लेकर 70 के बीच में जो स्टूडेंट अच्छे रहे होंगे उनके आसानी से यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। 65 से लेकर 70 के बीच में आसानी से यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये रही किसकी बात, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ जीएस की बात जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे थे। अब बात करते हैं रीजनिंग की बात। बहुत सारे स्टूडेंट से यहाँ पे अभी बात भी मेरी जो काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने 2021 का अपर पीसीएस भी दिया था, लोअर पीसीएस भी दिया था, तो काफ़ी स्टूडेंट से मेरी यहाँ पे बात भी है। तो एक तो स्टूडेंट साफ साफ कह रहे थे कि यार मैंने 45 अटैम्प्ट करे हैं और लगभग मेरी जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी है, तो कम से कम 40 मेरे सही हो जाएंगे। तो फिर भी एक नंबर कट जाता तो उनके 39 नंबर आ रहे हैं। बट उन स्टूडेंट से वो स्टूडेंट है जिसकी मैथ बहुत अच्छी खासी है, वो अच्छा करता है हमेशा। बट वहीं पे जो दूसरा स्टूडेंट है जिससे मेरी बात हुई उसने कहा कि यार मेरे जो 12 जो क्वेश्चन है ना वो छूट गए हैं। जो रीजनिंग थी वो काफ़ी लेंदी टाइप की थी, या ऐसे स्टूडेंट उनकी उतनी हाई लेवल की प्रैक्टिस नहीं थी। तो क्या था, जो रीजनिंग और जो मैथ का जो पेपर थे 50 क्वेश्चन थे वो थोड़ा लेंथियर साइड पे थे, पिछली बार की तरह नहीं था कि तुरंत हो जा रहे थे। तो मैं ये ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट का जो अटैम्प्ट रहा होगा वो 35 अटैम्प्ट रहे होंगे। जो अच्छे खासे स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने 35 से लेकर 40 के बीच में अटैम्प्ट किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे रैशनल तरीके से बिल्कुल निकालने की कोशिश की जा रही है, तो 35 से लेकर 40 के बीच में उन्होंने अटैम्प्ट करे होंगे। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने ऑन एन एवरेज की साइड चलते हैं कि 35 अटैम्प्ट करे हैं और 35 जो अटैम्प्ट करे हैं उसमें से भी जो एक्यूरेसी है वो ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर 5 से लेकर 8 क्वेश्चन अगर यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ये जो कि अमूमन होते ही हैं 5 से लेकर 8 क्वेश्चन, तो चलिए मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात हायर साइड पे जाके 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तब भी 30 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं। फिर पाँच क्वेश्चन अगर गलत हैं तो 1 नंबर कट जा रहा है, 2 नंबर मान के चलते हैं कि 2 नंबर उसके कट जाते हैं, तो तब भी उसके 28 नंबर आ रहे हैं। तो मैं लगा के चल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 30 नंबर एक स्टूडेंट ला रहा है जिसने अच्छी खासी तैयारी करी हुई है। तो अब हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा आ चुका है। यहाँ पे मैं जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम और कट ऑफ लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो अच्छा खासा तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने अच्छा खासा अटैम्प्ट करा, तो उनकी जो नंबर आ रही है किसमें, रीजनिंग में 28 से लेकर 32 के बीच में आ रही है, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन में से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ बनती है उस तरीके से हम लगा। और ये सारी कट ऑफ मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी वर्षों से तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें इन सभी कंक्लूजन पे हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो अब मैं नंबर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ऑन एन एवरेज नंबर मैं 67 लगाता हूँ और इसमें ऑन एन एवरेज नंबर मैं 13 नंबर लगाता हूँ। तब भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 97 बन रहा है, तब भी आप यहाँ पे देखोगे तो 97 बन रहा है, जो कि इसी के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। देखिए पिछली बार की तरह ये मत सोचिए यार 105 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अभी आरओ की तो यार 108 कट ऑफ गई थी तो उसी तरीके से जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से नहीं देखना है आपको। जितना यहाँ पे मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और लगभग इतनी ही कट ऑफ, इसी के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। अब चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि जनरल की किस तरीके से जाएगी और जो कैटेगरीज हैं उनकी किस किस तरीके से कट ऑफ जाने वाली है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जनरल की बात करते हैं। तो जनरल की जो मैं कट ऑफ लेके चल रहा हूँ
वो तकरीबन मैं लेके चल रहा हूँ, थोड़ा हायर साइड पे जाऊँगा 97 से, तो फिर भी मैं कट ऑफ लेके चल रहा हूँ 98 प्लस माइनस 2 के आसपास मैं यहाँ पे जनरल की कट ऑफ लेके चल रहा हूँ। उसी में अगर जनरल वुमेन की बात करेंगे, तो अगर वुमेन अगर चाहेंगी तो इसमें आप तकरीबन 6 से 7 नंबर अपनी कम करके अपनी कट ऑफ लगा सकते हैं। इसके बाद मैं ओबीसी की बात करूँगा, तो जो ओबीसी की बात है तो ओबीसी में जो कट ऑफ होगी वो 97 प्लस माइनस 2 होगी। फिर उसी तरीके से आगे देखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करूँगा, तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एससी की कट ऑफ कहेंगे। अगर मैं एससी की कट ऑफ की बात करूँ, तो जो एससी की जो कट ऑफ है, हमेशा अगर आप किसी भी पेपर को देखोगे, तो जो एससी की जो कट ऑफ होती है वो तकरीबन 10 से 15 नंबर कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 98 में से अगर हम 10 नंबर भी कम लगा लें या 12 नंबर हम कम लगा लें, तो उस हिसाब से हम कट ऑफ मान लेंगे। तो 12 नंबर भी कट ऑफ अगर मैं कम मान के चल रहा हूँ, तब भी मैं ये मानूँगा कि उनकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो तकरीबन 86 प्लस माइनस 2 जाने वाली है। और जो वो वुमेन होंगी, जो एससी वुमेन होंगी, उनकी उस हिसाब से कट ऑफ आ जाएगी। और जो एससी की जो वुमेन है वो तकरीबन कम से कम 8 से 9 नंबर उनकी हमेशा कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया है और इसी के आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है। देखिए, जो ये कट ऑफ है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से लगाने की कोशिश की है। और अगर आप जब फाइनल रिज़ल्ट आ भी जाएगा, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कट ऑफ को देखेंगे, तो अब जनरल की हमने मान ली है 98 प्लस माइनस 2 की बात करी है मैंने, जो कि लगभग इतनी ही जाने वाली है। और पेपर से पहले ही मैंने ये कट ऑफ बता दी है। अगर आप मेरी 2-3 वीडियोज़ पीछे जाके देखोगे, तो ये कट ऑफ मैंने पेपर होने से पहले ही बता दिया था। और उन स्टूडेंट को भी बता दिया था कि पेपर इस बार थोड़ा सा अपर साइड पे, यानी कि थोड़ा सा टफर साइड पे आएगा, उतना ज़्यादा मॉडरेट नहीं आएगा जितना पिछली बार आया था। रीजनिंग भी पिछली बार काफ़ी आसान आई थी, आसानी से 40-45 नंबर बच्चे ले आ पा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी की ये कट ऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही कट ऑफ रहेगी। यहाँ पे एससी की कट ऑफ मैंने बता दिया आपको 86 प्लस माइनस 2 रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कम से कम यही कट ऑफ जाने वाली है। जो वुमेन्स है उसी तरीके से 8-9 नंबर कम लगा लेंगी, जनरल में 6-7 नंबर कम लगा लेंगी वुमेन। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक कट ऑफ जो मैंने यहाँ पे लगाई है। आप किसी भी दूसरे चैनल पे चले जाइए, भले उनको कितनी भी कट ऑफ लगाने दीजिए, बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो ग्रुप सी की तरह अब बोल देंगे कि 108 प्लस कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल नहीं, 105 प्लस कहीं नहीं जाने वाली कट ऑफ, जितनी मैं बता रहा हूँ लगभग उतनी जाने वाली है। और अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर लगभग इतनी आपकी नंबर आ रही है, इट्स मीन आप अब यहाँ से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से आसानी से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और मेंस में पिछली बार की तरह जैसे कि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लोगों को करवाई थी, उनकी कॉपियाँ चेक करी थी, तो इस बार भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो अब आराम से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस घेरे में आ रहे हैं तो अब आप अपनी मेंस की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो आपको क्या कर देनी है, अब मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कट ऑफ ये रही है अब आपकी। अब आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।